नमस्कार, सिटी अपडेट स्वागत है। मैं जगदीश यादव। इस वक्त हमें कोटा राजस्थान में, जहां पर अल फलाह जो यहाँ पर जो न्यूजीलैंड से जो गोल्ड मेडल जीत के मुस्कान शेख आई थी, उनका आज वो कोटा में भी आज भव्य स्वागत किया गया, उनको बुलाया गया था। तो यहाँ पर कुछ वरिष्ठ भी हैं जो लोगों ने सम्मान किया है, जो मुस्कान शेख का सम्मान किया, उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनने क्या कुछ कारण यहाँ पर उनको बुलाया था और क्या उन्होंने कौन सी मुकाम पर हासिल किया, इसके कारण आपने उनका स्वागत किया। पहले तो आपका सिटी अपडेट स्वागत। कोटा शहर अल फलाह एजुकेशन एंड ट्रस्ट द्वारा मुस्कान का जो सम्मान किया गया है, वो गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया के अंदर मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा उसने नाम रोशन किया है। इसके लिए उसका सम्मान किया गया है अल फलाह एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से, कोटा की ओर से। तो आप ऐसे सभी लोगों का करते हैं, जैसे सभी लोग और भी जो फील्ड में रहते हैं, खेलकूद में रहते हैं और भी शिक्षा में भी रहते हैं, तो आपने यहाँ पर ही स्वागत किया है, तो सभी लोगों का करते हैं कि एक ही फील्ड का करते हैं? नहीं, सभी लोगों का करते हैं। जो मुस्लिम बच्चे अच्छे उस पर पद पर या किसी तरह से मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है, पढ़ाई में अच्छे नंबर आया है, हाफिज कुरान की है, उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है, तो उन्होंने मुस्कान शेख का भव्य स्वागत किया गया है। तो हमारे साथ में कुछ और भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में 4 गोल्ड मेडल जीते, तो और भी लोग जीतते हैं, तो और जो आपकी समाज के और भी होंगे, तो आप ऐसा कि उन्हीं का अकेला करते हैं कि और भी हैं तो उनका भी करते हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हैदर अहमद अल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। मैं भी हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसे ही होनहार तलबाओं का एक एजाज़ करते हैं, उनका पुरस्कार देते हैं। जैसे कि मुस्कान शेख, आज उसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, वेट लिफ्टिंग के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता, पूरी दुनिया को पता है, न्यूजीलैंड में जाके। और हम लोग क्या करते हैं कि 10th 12th आरबीएसई सीबीएसई नीट आईआईटी एमबीबीएस इन एग्जाम्स में जो बच्चे 85 या उससे एबव परसेंटेज हासिल करते हैं, गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं, तो हम लोगों का ऐसे इस प्रोग्राम में बुला के एजाज करते हैं। हम इन तलबाओं का होनहार इसलिए करते हैं ताकि ये बच्चे आगे जाके और तरक्की करें। हमारा कंटिन्यू यही काम रहता है। आज मुस्कान शेख ने ऐसा किया, अगर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोई बेटी, हमारे समाज की कोई बेटी अगर ऐसे आगे बढ़ेगी तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे। इंदौर के अलावा हम जयपुर जाएंगे, इंदौर के अलावा छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहाँ भी ऐसे तलबा होनहार रहेंगे हम उनको खोजते हैं, उनका एजाज करते हैं। ऐसे मंच पे बुला के। वेलफेयर ट्रस्ट जो ग्रुप है ना, जो आपका कितने समय से चल रहा है? ये हमारा ट्रस्ट हम 2013 से चल रहा है। अल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट जो एजुकेशन पे काम करता है। हमारा ट्रस्ट मेन पल्स पोलियो बूथ अभियान चलाता है। हमारा ट्रस्ट मेडिकल कैंप्स लगाता है। हमारा ट्रस्ट ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है। हमारा ट्रस्ट उन होनहार बच्चों को खोजता है जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा ट्रस्ट उन बच्चों को आगे लाके उन बच्चों को पढ़ाता है। ये हमारा ट्रस्ट कहाँ तक फैला हुआ है? ये हमारा ट्रस्ट, जैसे हमारे ट्रस्ट में 60 मेंबर है, वही सब ट्रस्टी हैं। हम किसी से कोई फंड नहीं लेते। हमारा ट्रस्ट का एक मेंबर है, वही हमारे ट्रस्ट में ट्रस्ट पैसा देता है। हम किसी से कोई डोनेट नहीं लेते। ये ट्रस्ट कोटा का है और कोटा में काम कर रहा है। ये ट्रस्ट को खड़ा करने वाले मरहूम रफीक बेलीम साहब थे, जिनका इंतकाल हो चुका है। वो चले गए 17 फरवरी 2021 को उनका इंतकाल हो चुका था रोड एक्सीडेंट में। इस ट्रस्ट को टीम को खड़े करने वाले हमारे रफीक बेलीम साहब है। जैसा कि हमारे पार्ट है शकील भाई, हमारे पार्ट है जनाब आरिफ कुरैशी साहब, ये मैकलोड्स में आरबीएम है। इस टीम को खड़ा करने वाले हमारे रफीक बेलीम साहब। हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी हैं, जो इस संस्था को चला रहे हैं, काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। 2013 से जो संस्था चल रही है यहाँ पर, जो वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी है, जो एजुकेशन से संबंधित है और जो अल फलाह के नाम से जानी जाती है, कोटा में है। तो हम इनसे ही पूछेंगे, जो आज उन्होंने न्यूजीलैंड से, जो लड़की ने न्यूजीलैंड में 4 गोल्ड मेडल जीते थे और उसका स्वागत करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया था। तो आपने ऐसे न्यूजीलैंड में कुछ गोल्ड मेडल जीते हैं और कुछ शिक्षा से संबंधित भी आपने पुरस्कार किया है, तो उनको लेके आप क्या कहोगे? नहीं, हम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं। और दूसरा, जितने भी बच्चे और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ाइट करके आगे आते हैं, गेम्स में है और जो है कुरान हिफ्ज़ में है, पढ़ाई लिखाई में है, तो उन बच्चों को हम मोटिवेट करने के लिए गेस्ट बुलाते हैं। जब इस बच्ची ने 4 गोल्ड मेडल जीते और कॉमनवेल्थ गेम में न्यूजीलैंड में इसने अपने पूरे भारत का नाम रोशन किया, तो हमने इसको यहाँ बुला के और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इसका प्रयास किया। ये आपका एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो कोटा में है, तो वो कितने सालों से कार्यरत कर रहे हैं? हम पिछले करीब 22-23 साल से काम कर रहे हैं। 94-95 से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, मेडिकल के फील्ड में और दूसरे जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में लगातार एक्टिव रहती है। तो शिक्षा से संबंधित बात करें तो शिक्षा संबंधित कितनी % से बच्चों को इसमें आप लेते हो या कम वालों को लेते हो?
जब हमने शुरू में किया था तब ये समझिए आप 60 और 65% के बच्चों को हम ले लेते थे, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन की अवेयरनेस बढ़ रही है, बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें उसको 80 और 75%, उसके बाद अब 85% से कम वाले बच्चों को हम ले नहीं पाए। हालांकि हम जानते हैं वो बच्चे भी जो है बराबर कैलिबर रखते हैं और वो भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, पर एक टाइम और लिमिटेशंस होती है किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए, इसलिए हमने 85% से जिनके ज़्यादा थे उनको लिया। इस बार जैसे देखा गया है कि लड़कियों ने इस बार जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी हुई है। हर प्रोग्राम में हम देख रहे हैं, ये पूरे देश के लेवल पे हम देख रहे हैं, पूरे इंडिया में गर्ल्स का जो एजुकेशन में है और जो जितनी ज़्यादा उनको सफलता मिल रही है वो ज़्यादा है बॉयज से। यही नहीं, सब जगह यही पैटर्न है। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति यदि अपने ठान लेता है तो वह पूरा काम करके रहता है। कोटा राजस्थान में है, जहाँ पर अल फलाह जो एजुकेशन वेलफेयर जो ट्रस्ट कोटा में है, जो 2013 से संचालित है, उनके द्वारा मुस्कान शेख जो न्यूजीलैंड में 4 गोल्ड मेडल जीते थे, उनको यहाँ पर स्वागत के लिए बुलाया गया था। तो आज मुस्कान शेख कोटा में ही हैं और उनका स्वागत किया गया है। तो उनसे हम पूछेंगे कि उनका स्वागत कैसा रहा, उनका वहाँ पर समय कैसा बीता यहाँ पर। पहले तो आपका स्टेटमेंट स्वागत है। थैंक यू। जो आपको सीपी से यहाँ के आगमन के लिए कोटा में आपको स्वागत किया गया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सब लोगों को देख के, सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना कांग्रेचुलेट किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक जैसे आपने अभी इतने गोल्ड मेडल जीतने के बाद इतनी जगह स्वागत हुआ, बहुत जगह स्वागत हुआ है, तो कुछ जगह मंत्रियों का भी आगमन हुआ होगा, मंत्रियों ने भी स्वागत किया होगा आपका। तो ऐसे यहाँ पर कोई मंत्री जी आए थे कि नहीं आए थे यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पर राजस्थान के मंत्री आए थे, मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी मुझे कांग्रेचुलेट किया और धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मुस्कान शेख है जो न्यूजीलैंड में 4 गोल्ड मेडल जीत के यहाँ पर आज उनका कोटा में स्वागत किया गया है। तो उनके पिताजी भी हैं, दारा मोहम्मद खान भी हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि आपका जैसे लड़की का सफ़र रहा, कोटा में आपको बुलाया गया, इन्वाइट किया गया था, तो आपको कैसा यहाँ पर फील हुआ? जी, एक पिता को जब उसकी बच्ची का सम्मान होता है तो पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। तो मैं बता नहीं सकता मुझको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ सब लोगों से मिलकर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अनजान लोगों के बीच में हूँ, मुझको लग रहा है कि ये मेरे घर के ही लोग हैं और बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया। जो अल फलाह जो आपकी जो एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कोटा है, जो संगठन एक ग्रुप है, इसके द्वारा जो बच्चे खेलकूद में होते हैं और शिक्षा से सम्मिलित होते हैं, उनको उत्साहवर्धन किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है और आगे के लिए उनको जो मेडल भी यहाँ पर जो पुरस्कार दिया जाता है, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? ये सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब जो युवा वर्ग में जो बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो काम ये लोग कर रहे हैं। होता क्या है कि जब बच्चे देखते हैं कि एक बच्चे को सम्मानित किया गया है तो 100 बच्चे वो काम करने की कोशिश करते हैं कि हमको भी ये सम्मान मिलना चाहिए, और ये प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, एक कंपटीशन करने की भावना पैदा होती है, ताकि आगे बढ़ने की एक होड़ लग जाती है कि नहीं साहब मुझको इससे आगे बेहतर निकलना है और मुझको इससे और बेहतर करना है। तो उसमें क्या है, बच्चे जो दूसरे रास्तों पे जाने वाले होते हैं वहाँ से हटके और इस तरफ बढ़ते हैं कि जहाँ उनको सम्मान मिले। और ये सोसाइटी अगर बच्चों को सम्मानित करती है तो हमारे समाज का एक निर्माण कर रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी जिसके अंदर से निकलेगी और लोग आगे अच्छे कामों के लिए आगे आएंगे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग बुरे काम की तरफ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता, अच्छे काम को जो जगह मिलना चाहिए, जो उसकी तारीफ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाती, इसलिए लोग कुछ गलत रास्ते भी पकड़ लेते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी को अगर सही सम्मान मिले और सही रास्ता उसको इस तरीके से मार्गदर्शन मिले तो वो बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद दारा खान ने हमारी बात हुई थी, जो उनका कोटा में उनकी लड़की का स्वागत किया गया है। और जब आपको मालूम होगा कि ये संस्था जो एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी है और कोटा में है, तो वो 2013 से संचालित है। ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा इनका स्वागत किया गया है और सभी बच्चों का स्वागत किया गया है जो एजुकेशन संबंध तो खेलकूद स्पोर्ट्स से जो भी संबंधित होते हैं उनका सभी का स्वागत किया जाता है। और यदि हर समुदाय में भी यदि यही कार्य किया जाएगा, यदि उस बच्चों को उत्साहित किया जाएगा, तो मानो कि बच्चों का कितना लेवल बढ़ जाएगा। आज
मुस्कान शेख सीकरी की बेटी है, जिस छोटे से गांव की बेटी है, जो जिसकी आबादी 1000 है। तो वहाँ पे जिसने 4 गोल्ड मेडल न्यूजीलैंड में जीते हैं, क्योंकि जो 25 नवंबर था तो उस दिन न्यूजीलैंड के निकले थे और 28 नवंबर को उन्होंने न्यूजीलैंड में पताका फहरा दिया था और 4 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम नहीं, अपना भारत देश का नाम, पूरे का नाम जो वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। ऋषि गोस्वामी के साथ अमरीश यादव, कोटा।